राजनीति की प्रयोगशाला कहे जाने वाले झारखंड में एक बार फिर सियासी उलटफेर की तस्वीर सामने आई है। आपके और हम सबों के दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक बार फिर हेमंत सरकार। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी कहानी का प्लॉट तैयार हुआ था और उस भरोसे के साथ तैयार किया गया जिससे इंडी गठबंधन के लिए सत्ता की राह आगामी विधानसभा चुनाव में आसान हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। सबसे पहले तो आपको संक्षिप्त में जानकारी देना चाहेंगे कि बुधवार 3 जुलाई को इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई जो दिन भर चली और उसके बाद जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने वाले हैं। इसके बाद सभी ने सीएम आवास पर ही राज्यपाल के आने का इंतजार किया। फिर देखा गया कि चंपई सोरेन चेहरे पर मायूसी लिए सीएम आवास से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद ही हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के आवास गए और फिर थोड़ी ही देर बाद एक ही गाड़ी में गुलाम अहमद मीर, हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन नजर आए। तीनों अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया। इसके बाद अब 4 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। अब मुद्दे पर बात करें तो 28 को जेल से छूटते ही रणनीति बननी शुरू हो गई थी और प्लॉट तैयार होने लग गया था कि आने वाला विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि आखिर बाहर आने के तुरंत बाद ही इतनी जल्दबाजी क्यों। आपको बता दें कि बाहर आते ही हेमंत सोरेन आने वाले विधानसभा का चुनावी गणित बनाने में जुट गए। सहयोगी कांग्रेस ने भी हेमंत सोरेन के मनोबल को पॉलिश करना शुरू कर दिया। बावजूद इसके बड़ा सवाल था कि सत्ता उनके हाथ में एक बार फिर से कैसे आए और सीएम की कुर्सी पर बैठे चंपई सोरेन ने इतनी आसानी से उन्हें सत्ता की चाबी कैसे सौंप दी। कांग्रेस ने भी चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए क्यों प्रमोट किया। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा वजह है जो हम आपके साथ साझा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हेमंत सोरेन की जेल से 5 महीने बाद जमानत पर रिहाई हुई। इस दौरान इन 5 महीनों में उनके प्रति जो सहानुभूति की लहर खासकर आदिवासी क्षेत्रों में दिखी है, उसका फायदा महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना चाहती है। दूसरी ओर देखें तो यह बात भी स्पष्ट है कि झारखंड में आदिवासियों के बीच सोरेन परिवार की एक अलग पहचान बनी हुई है। ये बात महागठबंधन अच्छी तरह से जानती है और साथ ही सोरेन परिवार सत्ता की चाबी अपने पास ही रखना चाहती है। विधानसभा चुनाव में 2019 का आंकड़ा देखें तो इंडी गठबंधन के लिए चंपई सोरेन से बड़ा चेहरा हेमंत ही नजर आते हैं। वहीं झारखंड की ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 74% जनता चंपई से ज्यादा हेमंत सोरेन से कनेक्ट रही और बड़ी वजह यह भी है कि आगामी चुनाव में भारी भरकम खर्चे का बोझ चंपई के मुकाबले हेमंत सोरेन ज्यादा सहजता से पूरा कर पाएंगे। वहीं महागठबंधन को यह भी लगता है कि हेमंत सोरेन से बड़ा चेहरा फिलहाल झारखंड में कोई दूसरा नहीं है और हेमंत सोरेन की अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव का बेहतर रिजल्ट आ सकता है। इन मजबूत कारणों की वजह से ही कांग्रेस ने हेमंत सोरेन को सत्ता की चाबी अपने हाथों में फिर से लेने के लिए न केवल दबाव बनाया बल्कि उस सियासी गणित को मुकम्मल भी किया। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब 3 जुलाई को इंडी गठबंधन की महाबैठक हो रही थी तो कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बाईं तरफ सीएम चंपई सोरेन और दाईं तरफ भावी सीएम हेमंत सोरेन दिखाई पड़े। इतना ही नहीं, बीच में बैठे गुलाम अहमद मीर ने विधायकों के सामने हेमंत सोरेन को फिर से सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा और इस दौरान जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी या फिर वाम दल के एक भी विधायक ने बैठक में इसका विरोध नहीं किया। सबने एक सुर में समर्थन किया। हालांकि इस दौरान सीएम चंपई सोरेन थोड़े असहज और भावुक भी नजर आए, लेकिन हेमंत सोरेन के बॉडी लैंग्वेज के सामने चंपई सोरेन कुछ बोल नहीं पाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको खबर कैसी लगी और इस पर आपकी राय क्या है। नमस्कार।